स्वागत है आपका इनोवेटिव लाइफ में और आप देख रहे हैं इनोवेटिव लाइफ का एमएस ऑफिस वर्ड टॉपिक। इस टॉपिक में दोस्तों आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। साथ ही साथ हम इस ट्यूटोरियल में आज आपको एक ऐसी वेबसाइट का नाम बताएंगे जिसे जान के आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप कहेंगे और वो टाइप होता चला जाएगा उस वेबसाइट से। तो इसको कैसे उपयोग किया जाता है और कैसे हम अपने ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टाइप करके उसे सेट कर लेते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है और ज़्यादा एक्सपर्टाइज भी हम जल्दी हासिल कर सकते हैं एमएस ऑफिस वर्ड में। तो इसलिए मैंने ये वाला ट्यूटोरियल आपके लिए लाया है। हालांकि YouTube में बहुत अच्छे, बहुत एक से एक लाजवाब ट्यूटोरियल्स हैं जो एमएस ऑफिस वर्ड के सारे फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करके रख देंगे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे। हमारा वीडियो इसलिए स्पेशल है कि इसमें डायरेक्ट अप्रोच शामिल है। इसका मतलब ये है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को किस तरह से बनाते हैं, मैंने उसे प्रैक्टिकल करके आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आप फर्स्ट डे से ही सारी चीज़ें समझना स्टार्ट कर सकें। तो आप देखते जाइए और चाहें तो आप कर भी सकते हैं इसे। इसमें धीरे धीरे, क्योंकि एक सीरीज़ के तौर पे ये एमएस ऑफिस वर्ड मैं करवाऊंगा, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एक एपिसोड में लगभग 10 से 15 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होते हुए डेली एक वीडियो भी देखते हैं तो आप एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में लगभग सारी चीज़ें सीखना चालू कर देंगे। तो अब बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस वर्ड। गाइज, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में ये चीज़ देख रखी है कि नोटपैड और पेंट कैसे काम करता है और उसके सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एमएस ऑफिस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ये स्टार्ट बटन है और यहाँ पर ये जितनी चीज़ें, ये रिसेंट में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनकी लिस्ट होती है, और प्रोग्राम्स के बाद जब हम जाते हैं तो यहाँ से वो लिस्ट चालू होती है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को बताती है। यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक्चुअली ऑफिस काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का सूट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो आप देख ही रहे हैं सामने। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस वर्ड की। एमएस ऑफिस वर्ड के एक या दो या हो सकता है 3 या 4 ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल तौर पे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप टाइप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम करके सीखेंगे। तो यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप भी इसको साथों साथ सीख सकते हैं, कर करके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम डिटेल में भी इसे पढ़ेंगे और करके देखेंगे। तो ये होता है टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पर टाइटल लिखे रहता है। ये होता है मेन्यू बार, यहाँ पर मेन्यूज दिखाई देंगे आपको, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड पीडीएफ एलिमेंट। इसके बाद ये होता है हमारा ऑप्शंस का कलेक्शन, जैसे कहा जा सकता है कि टूल बार। ये क्विक एक्सेस बार कहलाता है, यहाँ पे और ऑप्शंस भी आ जाते हैं। इसके बाद ये होता है स्केलिंग, लेटर्स कितने मार्जिन्स को छोड़ के हम लिख सकते हैं, इसके बारे में बताता है। ये जो रहता है ये भी स्केल होती है कि कहाँ से हमें लिखना है, कितने ऊपर का डिस्टेंस छोड़ना है। ये होती है स्क्रॉलर बार्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल बार ये कहलाती है और हॉरिजॉन्टल बार नीचे होती है। हॉरिजॉन्टल बार कुछ समय बाद आपको दिखाई देगी जब हम यहाँ से ओरिएंटेशन बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, तब फिर हमको नजर आती है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। तो हम होम टैब पे सबसे पहले आपको बताएंगे। होम टैब में जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं वैसे ही यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जा सकता है। अब यदि मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का फॉन्ट 11 है जो छोटा है। इंग्लिश के लिए हम 12 तक ले सकते हैं, और ख़ासकर अभी आपको समझाने के लिए। तो इसके बाद यदि आप फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करके देख सकते हैं। इस तरह से 72 तक होता है, और इसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं कि और बड़ा हो तो हम यहाँ से टाइप करके इसका ऑप्शन लिख सकते हैं 100 या 150 तक। इस तरीके से छोटे से बड़े ऑप्शंस को किया जा सकता है। अब ये जो रहता है ये फॉन्ट के बारे में बताता है, ये वाला टैब। यहाँ डिफरेंट फॉन्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप जिस तरह का यूज़ करना चाहते हैं फॉन्ट, वैसे ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। इंग्लिश के लिए बेसिकली हम एरियल या टाइम्स न्यू रोमन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, और यदि हमको हिंदी का उपयोग करना है तो फिर हम हिंदी में कृतिदेव का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि हमें सिलेक्ट करना है इसे, तो कंट्रोल ए की ज़रूरत होती है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल को शो करता है, और इस तरह से हम या तो इस ऑप्शन से इसे बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इन दोनों ऑप्शंस की सहायता से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये वाले ए को प्रेस करेंगे तो बड़ा होता है, ये स्मॉल जो छोटे में दिया है उससे छोटा होता है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस इस तरह से यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं मैं अभी केवल उन इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ जिसके बगैर आपका कोई भी वर्क नहीं चल सकता। तो इस ट्यूटोरियल में पूरा A to Z लाइन से समझाऊंगा नहीं। मैं आपको बिल्कुल वो ऑप्शंस बता रहा हूँ कि यदि आपने उतने ऑप्शंस सीख लिए तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, और मैं करके भी बताऊंगा। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिससे आप बोल के टाइप कर सकते हैं, और बहुत ईजी है वो सॉफ्टवेयर। उसका उपयोग खुद मैं भी करता हूँ। तो उससे हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देखेंगे। तो ये ऑप्शंस हो गए। अब बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों जो ऑप्शंस हैं इनको मैंने सिलेक्ट किया। इस तरह से बोल्ड थोड़ा सा मोटा, ये ऐसे, ये रेगुलर, इटैलिक थोड़े से तिरछे हो जाते हैं फॉन्ट। एक बार और प्रेस करेंगे तो रेगुलर पे आ जाएगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन कर देगा। अब ये सिलेक्टेड हो गया है, इसको हटाएंगे तो अंडरलाइन भी डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस काम करते हैं। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो मार्जिन है, यहीं से ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहा है। यदि हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट थोड़े आगे से लिखना स्टार्ट हो या टाइप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये स्पेस बार मैंने पुश किया हूँ, स्पेस बार। आप चाहें तो टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टैब, और यदि हमने ये तो लिख लिया है, इसे हम छोटा कर देते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि जब बहुत सारा हम लिख लें, यहाँ पे मैं वापस एरियल कर देता हूँ। यदि हम ये चाहते हैं कि हम बहुत सारा कुछ लिख लें और उसके बाद एक मिनट, ये ऑप्शन है, इस तरह से हम यदि कुछ चाहते हैं लिखना और इसके बाद इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो है ये पैराग्राफ के ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे तक सरक जाए, तो इसके लिए इंडेंट, इन दो ऑप्शंस इंडेंट का उपयोग करते हैं। इन दोनों ऑप्शंस का क्या उपयोग है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इंडेंट है, इंडेंट होता है जहाँ से आपकी मार्जिन है वहीं से आपका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो रहा है। अब यदि इस टेक्स्ट को हम इस साइड, इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट करते हैं। इंक्रीज इंडेंट का मतलब है मार्जिन से आपके टेक्स्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, ऐसे इस तरीके से। तो आप यदि ये चाहते हैं कि इस तरह से आपका
पूरा पैराग्राफ हट जाए वहाँ से काफ़ी दूरी तक, तो इस बटन का उपयोग किया जाता है। और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट मतलब ये होता है कि आप वापस उस डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो ये इंडेंट का हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बीच बीच में काम आएंगे। इसके बाद कुछ ऑप्शंस जो सीरियलाइज्ड वे में आपको बहुत काम आते हैं, जैसे ये डॉट है, यहाँ पे आप यदि कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो जैसे जैसे नाम लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये जो साइन है वो अपेयर होते चले जा रहे हैं। इसकी बजाय आप किसी दूसरे साइंस को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और आप यदि चाहते हैं कि इसकी जगह नंबर्स हों तो ये नंबर्स का भी उपयोग आप कर सकते हैं इस तरीके से। इसे मैं टिक कर देता हूं तो ये हो जाएंगे। इस तरह से आप नंबर सीरियल क्रम में ला सकते हैं। अब इसके आगे आपको एक फॉर्मेट मैंने आपके लिए लेके आया है, इस तरह की ये एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये प्रारूप है और इसको हमको MS ऑफिस वर्ड में बनाना है। इसके लिए जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, तो वो वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका नाम है Dictation.io। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी था, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। Dictation.io, Dictation.io। ये है वो वेबसाइट। Dictation.io.speech। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होती है। फ्रेंड्स, लॉन्च डिक्टेशन करके प्रेस कर देते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ से ऑप्शंस चुन सकते हैं हिंदी या इंग्लिश का। यदि आपको इंग्लिश चूज़ करना है तो आप इस तरह से इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। US, ऐसी स्थिति में जब भी आप कुछ स्टार्ट करके बोलेंगे तो ये लिखाई आने लग जाएगा। I can take my decision। इस तरह से आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आपको हिंदी में लिखना है तो फिर आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर हिंदी पर टिक कर देते हैं इस तरीके से। फिर आप स्टार्ट करेंगे तो ये लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको बता तो रहा ही हूँ हिंदी में किस तरह से लिख रहे हैं, ये चीज़ देख भी लेते हैं। इसको छोटा कर देता हूँ और पीछे मैं इस इमेज को लगा देता हूँ। Dictation.io यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ओके, अब मैं हिंदी में बात करूंगा और ये हिंदी में ही लिखना स्टार्ट होगा। प्रारूप 7। नियम 11 देखिए। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 क्रमांक 44 सन 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र। इस एक लाइन के बाद
हमने ये देखा कि ये मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2013 क्रमांक, यहाँ से आपको शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगाना होगा। 44 जो है, क्योंकि हिंदी में ही था इसलिए इसने हमें यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना होता है। 73, बाकी ठीक है। 27 के अधीन है। ओके, अधीन सोसाइटी का नाम और पूरा पता, पंजीयन क्रमांक तथा तारीख, पंजीयन क्रमांक, दिनांक, साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख, सम्मेलन, विद्यमान पदाधिकारियों की सूची, कार्यकाल तारीख से तारीख तक, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 क्रमांक 44 सन 1973 की धारा 27 के अधीन रुपए की वार्षिक फीस चालान क्रमांक, दिनांक के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है। मैं श्री पिता, पति, आयु लगभग वर्ष, एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। यह मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त नियम की धारा 38 के उपधारा 2 के अधीन दंड का दायी हो रहूंगा। तो ये आपकी एप्लीकेशन लगभग तैयार है और इस तरह से आप टाइप करके इस जानकारी को
पूरा बना सकते हैं। अब इसके बीच में केवल टेबल लाना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कंट्रोल C करके इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर MS ऑफिस वर्ड में आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंगल फॉन्ट में है, इसलिए आप इसे कॉपी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। चेंज करना है यदि आपको तो आप इसे ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और ये सेंटर पे ला रहा हूँ, जिससे हेडिंग बन जाती है। और इसके बाद आप ब्रैकेट लगा दे रहे हैं शिफ्ट दबा के। 9 और 0 जो है सिंपल 0 एक क्लोजिंग ब्रैकेट बन गया है इस तरीके से। अब यदि आप चाहें तो इसमें जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आप यहीं पर ठीक कर सकते हैं और उसके बाद फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा बताने के लिए, तो इसलिए मैंने ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखवा दिया हूँ। और इस तरह से इसे, जैसे ये यहाँ पे वॉइस नहीं है, ये कुछ और है, तो इसे आप फिर से बोल के, जैसे मैंने अभी स्टॉप करके रखा हूँ, ये इसका जो भी वर्ड है वो आप ठीक से बोल के इसे ठीक कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, ये एयरटेल है, एयरटेल नहीं है, यहाँ कुछ और होगा के रूप में घोषणा करता हूँ करके है, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ। तो आप इस तरह से ये स्टार्ट करके एतद द्वारा एतद इस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं और पूरे तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब रही बात टेबल की, तो ये जो टेबल है ये आप कैसे बनाएंगे, इसके हम पहले कॉलम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हैं और ये इतने वर्ड्स हैं, तो इसे भी हम टाइप कर सकते हैं। चलिए पहले मैं टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद फिर इसे टाइप करवा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी हमारी आज। यहाँ पे है टेबल, तो टेबल हमारा जो है वो, इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं पहले। 14 नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 140 के करीब करीब है और ये 100 में ऐसा नज़र आएगा आपको। आप यहाँ पर टिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये गैप बन गया। इनके बीच की सही है दूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं। हम चाहें तो क्विक टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 टेबल के कॉलम्स को लिया है। मैं चाहूँ बस इतना काफ़ी है, मैं चाहूँ तो इस तरह से बढ़ा के आगे तक ले जा सकता हूँ। बाय द वे मैंने अभी नहीं देखा है कि कितने रोज हैं उसमें। अब यहाँ पर ये होते हैं कॉलम, बेसिकली ये कॉलम होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हुए और ये होते हैं रोज, 1 रो 2 3, इस तरह से ये रोज होते हैं। अब यदि हम इन रोज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टिक करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये रोज ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं। और यदि हमको लग रहा है कि और भी काफ़ी सारे रोज हैं तो आप टैब बटन का प्रयोग करके इस तरह से टैब बटन प्रेस करते चले जाएं, आप रोज बढ़ाते चले जाएंगे। इसके साथ यदि आपको ये लगता है कि ये कॉलम्स जो हैं इनको डिलीट करना है तो आप किसी एक पर राइट क्लिक कर दें और डिलीट सेल पर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास 4 ऑप्शंस नज़र आते हैं। यदि आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट एंटायर कॉलम पर टिक करें और ओके प्रेस कर दें। इसी के साथ यदि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको राइट साइड में एक कॉलम क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए और इंसर्ट कॉलम टू राइट, इस तरह से ये कॉलम राइट में बन जाता है। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7 कॉलम। यदि हमको इन सबको सेंटर पे लाना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पर जाते हैं और इस तरह से ये सेंटर पर जाते हैं। हम इसे बोल्ड भी कर दे रहे हैं थोड़ा इस तरीके से। अब यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं क्रमांक, नाम, पिता या पति का नाम, पता, ये हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ से क्रमांक बोल देते हैं, क्रमांक
नाम, पता, पति या पिता का नाम, धारित पद, मुख्य व्यवसाय, हस्ताक्षर। तो ये यहाँ से मैंने इसे कंट्रोल X कर लिया हूँ। सॉरी, मेरे इसमें एक्चुअली ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये हो गया क्रमांक। सेकंड वाला है नाम, इसे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पिता या पति का नाम है, पति या पिता का नाम, इस तरह से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट पे है पता, पता कंट्रोल C कर लीजिए, यहाँ पर आपका कंट्रोल V हो जाएगा इस तरह से। अब फिफ्थ में है धारित पद, मुख्य व्यवसाय और हस्ताक्षर। धारित पद ये है, धारित पद कंट्रोल C, मुख्य व्यवसाय और यहां पर आ गया हस्ताक्षर। अब इसे आपको सेट करना है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसे मैं सेंटर पर टिक कर देता हूं और ये वाली जो बटन है ये लाइन स्पेसिंग की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइनें हैं लगी हुई, तो इसको आप इस तरह से 1 पे ला देते हैं तो थोड़ा पास पास आ जाएंगे, इस तरह से हो जाता है। ये सेट हो गया आपका। आपको पता है कि पता जो है उसके लिए ज़्यादा बड़ी जगह लगनी है, इसे भी आप सेट कर सकते हैं। इन्हें सेट करने के लिए, मतलब इन कॉलम्स की लाइनों को ठीक करने के लिए आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर, ये मतलब प्रॉपर तरीका नहीं है, कर तो सकते हैं, प्रॉपर तरीका यहाँ से आप उठा के करें जिस भी लाइन को करना चाहते हैं, ठीक इस तरीके से। इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसे, क्योंकि क्रमांक में छोटे आ रहे हैं तो हमें ये बात भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से कॉलम्स को हमको छोटा और किसको बड़ा करना है। नाम, इस तरीके से ये आप सेट कर सकते हैं। ये नाम आ गया पूरे में, मुख्य व्यवसाय इस तरह से। अब ये 14 पर है लेकिन ये 11.5 पर है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए और 14 पर आप कर सकते हैं सारे फॉन्ट्स को, जिससे एक जैसे ही लगेंगे। ये क्योंकि हेडिंग को बोल्ड करना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने हेडिंग को बोल्ड कर दिया हूँ। अब मार्जिन्स हम कुछ कम कर देते हैं इस तरीके से। ये वाला जो बॉक्स है ये अंदर ले आते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक दो हैं जो छूट गई हैं। साइज़, ये पेज लेआउट में हम जाते हैं, साइज़ पर देखते हैं। A4 साइज़ हमको लेना होगा। A4 साइज़ इसलिए लेना होगा क्योंकि A4 साइज़ ही एकदम स्टैंडर्ड साइज़ है जो हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये A4 साइज़ में ही आना चाहिए, और यदि नहीं आ रहा है तो इसके या तो फॉन्ट छोटे करने होंगे या फिर हमको इसे मार्जिन्स, नीचे की जो मार्जिन्स है इसको ठीक करना होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाता है, ये आ गया। अब बात आती है कि हम जैसे इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आप क्या करिए, कंट्रोल दबाए दबाए आप इसे भी सिलेक्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैंने इतना भाग बस सिलेक्ट किया था, ये देखिए छोटा कर दे रहा हूँ मैं, इतना भाग मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल दबाए रखिए और फिर इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि 2 ऊपर नीचे के अलग अलग भाग एक साथ सिलेक्ट हो गए। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमको कि हम जब इस मार्जिन को बड़ा करना चाहेंगे इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे, या कुछ ऐसे,
तो एक साथ ये दोनों ब्लॉक्स हो पाएंगे सेट। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर देते हैं, क्योंकि जितनी कम मार्जिन रहेगी उतना ज़्यादा हमको लिखने के लिए एरिया मिलेगा। इसके बाद हम होम पर जाते हैं और लाइन स्पेसिंग तो खैर हमारी सेट है ही। अच्छा, यहाँ की नहीं थी, तो चलिए यहाँ की भी हो गई और ये हमको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे थोड़ी सी और जगह मिल गई। हम यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बटन से ज़्यादा होता है टैब बटन का गैप। तो हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई, हस्ताक्षर, नाम, अध्यक्ष और सचिव। हस्ताक्षर, नाम, अध्यक्ष, सचिव। तो ये सॉफ्टवेयर का किस तरह से यूज़ किया जाता है ये आपने पूरे तरीके से सीख चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। यदि कोई परेशानी आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए, मैं इसे बता दूंगा, आपके लिए हेल्प कर दूंगा। और इसे भी मैं सेट कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमने हस्ताक्षर तो कर दिया है, ये नाम और अध्यक्ष यहाँ पे है। तो क्या तरीका हो सकता है, या तो हम यहाँ पे ले आते हैं तीनों को और तीनों को सिलेक्ट कर दीजिए। ये 16 है तो इसे 14 पे ला देते हैं, क्योंकि बाकी सारे टेक्स्ट के फॉन्ट एक ही जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है ऑप्शन, कि हम इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं और ये तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे आ जाती हैं, हस्ताक्षर, नाम और अध्यक्ष और सचिव। तो इस तरीके से आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरे तरीके से अब प्रिंट होने के लिए तैयार है। यहाँ से एक मार्जिन नहीं है तैयार, तो इसे मैं तैयार कर देता हूँ। यहाँ पर ये टेबल को मूव करने वाला ऑप्शन है, तो यदि हमको ऊपर या नीचे कहीं टेबल को मूव करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसे प्रेस करके। अब यहाँ पे सेंटर लाइन कर दिया हूँ मैंने, और इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे जो भी ठीक करना था वो आप, जैसे मैंने बताया कि आप उस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जाके आप ठीक कर सकते हैं, और उस चीज़ के लिए बिल्कुल एक्यूरेट आप देख सकते हैं, जिस भी तरीके के आपको चेंजेस लाने हैं आप ला सकते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये ट्यूटोरियल आपके काफ़ी काम का आया होगा दोस्तों। यदि आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना बड़ा वीडियो देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। हम आगे वाले वीडियोस में और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ लेके आएंगे, और इसी तरह से मैं प्रैक्टिकल आपको करवाते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।